नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर अपने लिए रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है 8 to 14 के बीच में कैसा रहेगा करियर जॉब एंड बिजनेस में। पहले एंजेलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखते हैं डेक में क्या है। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँगी, हाँ कुछ लोगों के लिए एक जर्नी हो सकती है, अनसरी के जाने का हो, मतलब कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की सिचुएशन दिख रही है। एंड कहूँगी मिड फेज में थोड़ी सी आप स्टक एनर्जीज में जा रहे हो, थोड़ी सी डिप्रेस, बट कहूँगी ये एंड ओवर हो सकता है। कुछ चीज़ों में कहूँगी एंडिंग दिख रही है। आपकी इमोशंस इस वीक में फ्रेशर्स बहुत ही हाई रहेंगी। पढ़ने में हो सकता है थोड़ी सी अशांत भाव रहे, पढ़ने में फोकस नहीं दिखता है। आई थिंक कहूँगी थोड़ी सी स्टेप आउट कीजिए, ज़्यादा अनसरी की चीज़ों को नहीं सोचिएगा इस वीक में कि नहीं हो पाएगा। आप में है वो कैपेबिलिटी, आप कर सकते हो, बट ज़्यादा कहूँगी दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए कि अभी आपकी लाइफ के लिए क्या करेक्ट है। जॉब पे एक हीलिंग ऑरास है, न्यू एबेंडेंस दिख रही है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन की बात चली तो आई थिंक अगर मीड में चीज़ें आती हैं तो आई थिंक आपकी एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है, प्रमोशंस दिख रहे हैं, या स्विच की रिगार्डिंग चीज़ें अगर वेट कर रहे हो तो वहाँ से भी एक अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी जगह परिवर्तन की सिचुएशन दिख रही हैं। तो सारी से सारे कार्ड्स कहूँ तो पॉजिटिव चीज़ों को दिख रही है। वर्किंग प्लेस भी अच्छा, इन्वायरमेंट भी अच्छे हैं, आप भी ब्लेस्ड हो, फाइनेंशियल भी स्टेबल दिखता है। बिजनेस पे कहूँगी लॉसेस लग सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट्स आते हुए दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स से तो हैं, बट कहूँगी मीड में एक झटका, एक लॉसेस, बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें में अगर करोगे तो आई थिंक मीड फेज में कई लोगों को हो सकता है कि लॉसेस लगे, फाइनेंशियली कुछ चीज़ें लॉस्ट। थोड़ी सी अनस्टेबल फेज दिख रहा है। एंड उसे शायद आप बैलेंस कर सकते हो, बट सोच समझ के अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आई थिंक मीट में कुछ चीज़ें डिसीजन कुछ बेटर, ज़्यादा कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करने का नहीं सोचेगा, लॉसेस लग सकते हैं आपको। ओवरऑल में देखते हैं क्या है। फोर ऑफ कप्स। कुछ कहते हैं ना उलझी हुई या और एक्सपेक्टेशन हाई रहेंगी, तो आई थिंक थोड़ी सी सोच समझ के एक मेजर डिसीजन लीजिए एंड स्टेप आउट कीजिए। ज़्यादा इमोशंस को हाई नहीं कीजिए, दिमाग से सोचने की ज़रूरत है इस वीक में। एंड आप दिल से ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। अगर लॉसेस भी लगेंगे तो दिल से सोच के वो चीज़ों करोगे, एंड कहते हैं ना वो चीज़ें एक्शंस गलत हो जाएंगी। एंड ये अगर न्यू कुछ चीज़ें करना चाहते हो तो दिमाग जो कहता है वो चीज़ों को करिए एंड करेक्ट होकर आगे बढ़िए, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 1 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो मरून है, बहुत अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखते हैं नो कांटेक्ट पे क्या है अब। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen love, conquest and transform all things. देखते हैं क्या है डेक में क्या है। क्या आपके पर्सन भी कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। दिल और दिमाग में क्या बातें हैं इनकी। देखो दिल से अगर कहूँ तो बहुत ही दुखी तो हैं, डिप्रेस्ड हैं, कोई तीसरे की भी हो सकता है प्रेजेंस है, हार्ट ब्रोकन है, मगर चाहते हैं आपसे जुड़ना, बातें करना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट भी कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, दिमाग से सोचते हैं कि कैसे क्या करेक्ट करूँ। दिल से थोड़े से स्टक हैं बिकॉज ये बातें नहीं हो रही हैं, तो बात करने का दिल तो है, दिमाग भी कहता है, एंड आपसे भी कहीं ना कहीं कुछ होप तो है, डिज़ायर्स तो है कि दोबारा से चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आई थिंक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बट देखते हैं क्या खुद से ये कुछ एक्शन लेते हैं। देखो
देखो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी एक एक्शंस भी अगर है ना तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली चीज़ें दिख रही हैं, वर्कआउट करेंगे ज़रूर कुछ टाइम में, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी करें, इनिशिएट लेंगे, आपके पर्सन के एनर्जीज में है, बट कहूँगी ये अपनी इमोशंस को करेक्ट आपको नहीं कहेंगे। अगर जब भी कुछ एक्शंस वाइज कुछ चीज़ें अगर दिखती हैं आपकी तरफ में या कुछ चीज़ें करेंगे या कहीं से क्या कहते हैं ना भाया थ्रू मीडिया फ्रेंड सर्कल में से आपकी तरफ में कुछ टेक्स्ट या कुछ चीज़ें या कोई फैमिली की तरफ से मैसेज गया, वो चीज़ें अगर करते हैं, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो वहाँ पे कहूँगी ये करेक्ट एग्जैक्टली क्या इनके दिल में चल रहा है, कितना प्यार है, वो नहीं बताएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट कहूँगी यहाँ पे एक क्लियर कट बातों की सोच में ये ज़्यादा दिख रहे हैं, बट कहूँगी इमोशंस टूटा है, इनका दिल टूटा है एंड चाहते ज़रूर हैं रिकॉन्सिलेशन आपकी। कहूँगी प्यार पे लव तो है मन में, बट लव कहीं ना कहीं दिमाग से जब सोचते हैं ना तो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में रहते हैं एंड वहाँ पे रेस्पेक्ट की बात आती है, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आती है, तो आई थिंक उस वे में सोचते हैं पर्सन। गुस्सा भी है कहीं ना कहीं, एक्शंस हो सकता है कुछ टाइम में कुछ चीज़ें करेंगे ये, बट इमोशंस नहीं जताएंगे। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या अनब्लॉक करेंगे। ओह एनर्जी स्लो है, अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो करेंगे तो ज़रूर। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये देखते हैं, मतलब ये करने को वर्कआउट सींचना जरूर चाहते हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो ये अनब्लॉक डेफिनेटली कहूँगी करेंगे, कुछ टाइम लेके ही सही और ज़्यादा टाइम ले ले बट करेंगे ज़रूर। एंड कहूँगी ज़्यादा मुझे क्यों लग रहा है ये कहीं ना कहीं से अपनी सिचुएशन को किसी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं या कहीं से मैसेज टेक्स्ट कहीं दूसरी चीज़ों से कर सकते हैं कि आपको पता चले एंड आपकी शुरुआत हो बातें। तो आई थिंक वो चीज़ें चाहत तो है कहीं ना कहीं से, तो इनकी यस की सिचुएशन है, भले डिले थोड़ी सी हो जाए बट करेंगे ज़रूर। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।